आज सुबह विक्रम चौक में क्या कुछ हुआ वो आप तस्वीरें देख चुके हैं। ई रिक्शा चालकों ने किस तरह से ई बसेस को रोका और उसके बाद हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। जम्मू पुलिस को भी इस पूरे मामले में इसको तमाम चीजें क्लियर करने के लिए जो है बीच में आना पड़ा। और अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं उसको लेकर ई रिक्शा चालक जो है वो नाराज है। इसी सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के जो प्रधान है गौरव कपूर मेरे साथ हैं। गौरव जी, जो सुबह हाई वोल्टेज हंगामा हुआ, क्या चाहते हैं आप? क्या ये जो चीजें हो रही हैं, जो सरकार ने जो रूट्स तय किए गए हैं, क्या लग रहा है कि सही नहीं? देखो विमल जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये इशू को उठाया। बदकिस्मती ये है कि जब कुछ ना कुछ फरमान जारी होता है उसको हमारे मीडिया बंधु दिखा देते हैं कि ये फरमान जारी हुआ, लेकिन उसके बाद उसका क्या आगे हुआ वो बड़े कम हमारे मीडिया बंधु जो दिखाते हैं। इसलिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने इस बात को आगे ले जाने के लिए मेरी मदद की। पहले मैं बताता हूं, जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह ई बसेस जो है वो नहीं रोकी गई। वो सिर्फ 2-4 मिनट के लिए कुछ मेरे साथी थे, मेरे पहुंचने तक उन्होंने रोकी और मैंने आते ही ई बसेस को जाने दिया मैंने। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पीठ पे छुरा भोंका गया। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो बैठे थे ऑफिसर्स, उनसे बात हुई कि भाई ये जो हमने फरमान जारी किया है ये 1 तारीख के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, उससे पहले बैठ के हम एक बार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं या एक बार दोबारा इसके ऊपर हम सोच विचार करते हैं। तब तक मैंने क्लियरली पूछा, आई हैव प्रूफ, मैंने क्लियरली पूछा ऑफिसर से, चाहे वो एसपी ट्रैफिक हो, चाहे और ऑफिसर्स हो, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को टेलीफोनिकली बात हुई, एसएसपी ट्रैफिक से टेलीफोनिकली बात हुई, तो आरटीओ साहब से मेरी खुद बाय फेस बात हुई। एक तरफ से जब हमें कहा गया कि ठीक है आप इशू को हम सॉर्ट आउट करते हैं, तब तक आप कोई इशू नहीं, आप चलो। मैंने अपने साथियों को कहा कि आप चलिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम दिया है, डिस्कस करेंगे तो तब तक कोई ना कोई हल निकल जाएगा। एक तरफ ऑफिसर्स मुझे कहते हैं कि ठीक है हमने आपको टाइम दे दिया, दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर सड़क पे आके चलान कर देते हैं। इसका मतलब कि पहले तो इनका कोऑर्डिनेशन ही आपस में नहीं है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती देखिए विमल जी, ये जो ई रिक्शा जो आया था ये 2015 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और ये स्पेशली आया था स्मार्ट सिटीज के लिए। और स्मार्ट सिटीज में कहा, अर्बन के लिए। क्या ये जम्मू सिटी जो है स्मार्ट सिटी में नहीं फॉल करती? क्या ये जम्मू ये अर्बन में नहीं आता? जो चीज आपने अर्बन के लिए लाई, आज आप उसको कहते हो कि वो वहां से हट के रूरल्स में चली जाए? या आप देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूं कि हर एक आम आदमी मेरी बात समझ पाए। 1 से 10 किलोमीटर हमें जाना है, आप कहते हैं जी 1 से 5 किलोमीटर आप चलेंगे, 5 से 7 किलोमीटर आप नहीं चलेंगे, फिर 7 से 10 आप चलेंगे, फिर जो बीच में 5 से 7 है उसमें क्या ये उड़ के जाएगा? और देखिए दूसरा साथ साथ ई ऑटो, भाई ई ऑटो तो ब्लैक ऑटो का रिप्लेस है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ई ऑटो का ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है जो यहां पे रूल है। ई रिक्शा की अगर मैं बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ई रिक्शा के लाइसेंस नहीं है, यहां उसके लाइसेंस भी बनाए गए। पूरे हिंदुस्तान में ई रिक्शा का कहीं फिटनेस सिस्टम नहीं है, यहां उसका फिटनेस भी रखा गया। मतलब जो जो फरमान इन्होंने कहा हम मानते गए। हमने सिर्फ कहा कि आप हमें चलने दें, बाकी जो हुक्म है डिपार्टमेंट का हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तो हद होने लगी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जो बैठे हैं, हम उनका जो सपना पूरा करें, या जो ऑफिसर बैठे हैं उनका काम रोकने के लिए, या इनका सपना पूरा करें? अब एक चीज होगी ना, या तो प्रधानमंत्री का जो सपना उस पर ई रिक्शे चले, या इन अफसरों के कहने पे वो ई रिक्शे रुके। तो इसलिए यानी कि ये बवाल जो हुआ है चलान को लेकर हुआ है, इन्होंने चलान पहले। और अच्छा, मैं अभी इस वक्त मेरे पास चलान नहीं है जो मैं आपको दिखाऊंगा कल। मेरे कुछ ई रिक्शा साथियों को इन्होंने चलान किया है कि उसका परमिट नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा चलान। ई रिक्शा का तो परमिट आरटीओ ने बनाया ही नहीं, रखा ही नहीं है। आप उस पे आरटीओ, ई रिक्शा का आरटीओ उस पे चलान कर रहे हो परमिट पे, वो रॉन्ग चलान है। वो किस चीज? अच्छा, कहीं आपको मैं चलान दिखाऊंगा जो इन्होंने यूनिफॉर्म पे किए हुए। भाई ई रिक्शा का तो यूनिफॉर्म है ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। आपने उस पर भी यार पता नहीं क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे समझ आती है जो अफसर सड़क पे खड़े होते हैं, या तो ये अपना खाना पूर्ति करते हैं कि पूरा दिन हमारा खाना पूर्ति पूरी हो जाए, गवर्नमेंट के सिर पे हमारा आज के दिन की दिहाड़ी चढ़ जाए। भाई आप कम से कम देखो, ये गरीब तबका है, ये गरीब तबका। आप बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, यहाँ जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जाके उनके डॉक्यूमेंट देखो, उनकी आरसीयां देखो, उनके परमिट देखो।
आप इन लोगों को पकड़ते हो जो लोग मुश्किल से सुबह बेचारे घर से निकलते हैं, 500-1000 रुपए कमाते हैं, शाम को उसमें राशन भी होता है, बिजली का बिल भी होता है, घर के खर्चे भी होते हैं, बच्चों की फीसें भी होती हैं, अपना भी खाना पीना होता है। उस 1000 रुपए में जो मुश्किल से उनको 200 रुपए बचता है, आप बार बार आते हो। मुझे समझ नहीं आती, जब कोई नया अफसर आता है वो कुछ ना कुछ ऐसा ये चिराग बना दिया, कोई नया अफसर आएगा उसको रगड़ेगा, उसका जिन निकाल देता है। आपको याद होगा जोन का मसला बना, उसके बाद आपको पता है 2.5 रुपए। और दुख की ये बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हाफ हार्टरली काम करती है। जब ई रिक्शा का 2.5 रुपए वाला जो मुद्दा पीछे था, उसके ऊपर जब हमने प्रोटेस्ट किया, ये लोग जागे। एक तो बदकिस्मती है जम्मू वालों की कि ये हमारे लीडर ही ऐसे हैं कि हर बारी जम्मू वालों को सड़कों पे ही उतरना पड़ता है, चाहे वो कोई इशू हो, टोल प्लाजा का हो, बिजली के मीटर्स का हो, जो मर्जी इश्यूज हो, हमें सड़कों पे हमारा कोई लीडर वो है ही नहीं है जो हमें सड़कों से रुकने से पहले हमें इंसाफ दिलाए। उस वक्त जब मैं सड़कों पे उतरा ई रिक्शा के रेट्स को लेके, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जागी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई, हमने उसके साथ जब मीटिंग की, उनको मैंने पूरा डाटा बना के दिया कि ई रिक्शा को महीने में चलने में कितना खर्चा है, ई ऑटो को चलने का कितना खर्चा है। उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन में हम अपनी कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के तो हम आपको बुलाएंगे, हम इसके रेट फाइनल करेंगे। आपने उसके बाद उसका वो रेट भी फाइनल नहीं हुए, वो बात भी वहां की वहीं रह गई। मतलब कोई काम आप शुरू करते हैं उसको एंड भी तो पहुंचाएं। अब आपने ये रूल निकाल दिया। या मुझे कहते हैं जी 2022 में जो लवासा मैडम थे उन्होंने जो ऑर्डर निकाला था उसका एक उसके ये है, उसको हम इंप्लीमेंट करा रहे हैं। ओ भाई, जब 2022 में वो ऑर्डर निकला था तब 4000 ई रिक्शा था, तभी इसी को साथ साथ मसले को खत्म कर लेते, ठीक था। अब तो 10,000 ई रिक्शा है। आप कैसे ही सोच सकते हैं कि एकदम से 10,000 ई रिक्शा जम्मू के शहरों से आप सिटी से एकदम हटा दें? वो कहां चलेगा? गली में चलेगा? या इनके जो ऑफिसर्स को जो बंगले लाट हुए हैं उनके लॉन में ई रिक्शा घूमेगा? कहां चलेगा ई रिक्शा? बेगैर मतलब इन परेशान लोगों को तंग किया जाता है, कोई उसका सिर पैर नहीं है। हमने अब फाइनली ये किया, हमने शाम को आज मीटिंग रखी है, हमने जो डिसीजन लेना है वो हम डिसीजन लेंगे। लेने के बाद हमने कल जो अपना जो भी हमने रोल अदा करना है हम कल करेंगे। यानी कि आज शाम को मीटिंग होगी, अच्छा। इसमें डिसाइड होगा कि कल क्या करने वाले हैं, बिल्कुल, क्या करना है। आज जो हमारी जो सारी टीम है वो आएगी, हमने मीटिंग रखी है 5 बजे, उसमें हम फैसला ले लेंगे कि कल हमें क्या करना है। और मुझे लगता है कि ये जो बैठे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, इनको आवाज सुना के बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। तो देखिए, अब शाम को एक मीटिंग होगी 5 बजे, जिसमें तमाम ई रिक्शा चालक उस मीटिंग में शामिल होंगे और उनको लीड जो है गौरव कपूर कर रहे हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं और जब भी ई रिक्शा चालक के साथ कुछ भी होता है तो ये सामने आते हैं। तो देखिए, अब कल क्या होगा, मीटिंग के बाद क्या डिसीजन लिए जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात, ये जो बवाल हो रहा है इसको लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है कुछ ना कुछ इनसे बातचीत करके हल निकालना चाहिए। राउंड टेबल बैठकर जो है बातचीत होनी चाहिए। देखिए, बातचीत से ही मसला हल होगा। तो उम्मीद करते हैं इस खबर को ज्यादा शेयर करेगा और मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।